हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पोजीशन। पोजीशन क्या होती है कि जैसे कोई भी पेशेंट है उसको उसकी डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं वहाँ पे पोजीशन प्रोवाइड करवाता है। तो मेनली जैसे कि अपन वन बाय वन जो पोजीशंस होती हैं उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जैसे कि कोई भी पेशेंट हो गया, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग अपन कि वो कंफर्ट फील कर पाए, ठीक है। या कोई भी अपन एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके लिए अपन वहाँ पे पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो देखेंगे अपन कि वन बाय वन कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं जिनके रिगार्डिंग जो अपन पेशेंट को वहाँ पे अपन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। मेनली पोजीशंस अपन स्टार्टिंग में देखें तो सबसे पहले आती है अपने पास स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है कि जो कि इसे अपन इरेक्ट पोजीशन भी बोलते हैं कि जैसे कि कोई भी पेशेंट है उसको अपन स्ट्रेट जो खड़ा रहता है तो वो पोजीशन होगी अपने पास इरेक्ट या स्टैंडिंग पोजीशन। इसके पर्पज क्या होते हैं, जैसे बॉडी पोस्चर जो होता है उसके बैलेंस को असेस करने के लिए अपन ये पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि अलग अलग जैसे कि न्यूरोलॉजिकल जो कि होता है वो बैलेंस वगैरह हो गया, या जैसे ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं अपन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं वहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन अपन देते हैं कि फर्स्ट पोजीशन हो गया अपने पास स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। तो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर क्या होता है कि जैसे नॉर्मली अपन इसको इरेक्ट पोजीशन भी अपन बोल सकते हैं। तो ये अपने पास थी फर्स्ट वन स्टैंडिंग पोजीशन। उसके बाद में आती है सेकंड वन जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन, जैक नाइफ पोजीशन क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि जो पेशेंट का जो हेड होता है और लेग होता है वो लोअर देन हिप। तो मतलब इसके अंदर जैसे कि मान लो कि जो पेशेंट होता है उसका हेड और जो कि लोअर होता है वो क्या होता है कि जैसे कि अपन नॉर्मली बोले कि तो हिप पोर्शन होता है, उससे क्या होगा हिप पोर्शन अपने पास वहाँ पे ऊपर की साइड रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, पेशेंट हेड एंड लेग लोअर देन हिप। तो मेन पर्पज क्या होता है, जैसे कोकिक्स वगैरह हो गया, रेक्टल वगैरह की अपन सर्जरी करते हैं तो उसके लिए अपन यहाँ पे इसको ये पोजीशन अपन देते हैं जिसे अपन बोल सकते हैं जैक नाइफ पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन आती है अपने पास सीटिंग पोजीशन। सीटिंग पोजीशन के अंदर नॉर्मल पेशेंट अपने को जैसे कि वहाँ पे सीटिंग पोजीशन अपन क्यों देते हैं, मेन पर्पज होता है इसके अंदर जैसे वाइटल साइन अपन चेक कर रहे हैं, वाइटल साइन के लिए अपन सीटिंग पोजीशन देते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन अपन कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपने को पता है वहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स वगैरह होती हैं जैसे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे हेड का आप लोग एग्जामिनेशन कर रहे हो ओनली फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, हेड हो गया, नेक हो गया, एंटीरियर पोजीशन हो गया, एंटीरियर थोरेक्स हो गया, पोस्टीरियर थोरेक्स हो गया, तो उसके लिए अपन वहाँ पे अपन देते हैं उसको सिटिंग पोजीशन देते हैं। तो ये हो गया अपने पास सिटिंग पोजीशन, जैसे वाइटल साइन वगैरह को चेक करना हो गया, असिस्ट करना हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर थोरेक्स वगैरह को असिस्ट कर रहे हैं, या फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपन ये पोजीशन देते हैं। देन आती है अपने पास सुपाइन पोजीशन या डोर्सल हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी, या हॉरिजॉन्टल रिकमेंडेड पोजीशन भी अपन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट बैक के बल लेटता है, ठीक है, कि पेशेंट बैक के लब जैसे कि नॉर्मली अपन जैसे कि डेली लिविंग कंडीशन के अपन जैसे सुपाइन पोजीशन होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि जो नॉर्मली अपन ये बोल सकते हैं पेशेंट बैक के बल वहाँ पे लेटेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि जो हाथ और पैर होते हैं वो क्या होते हैं थोड़े एक्सटेंडेड होते हैं, हाथ और पैर वहाँ पे थोड़े एक्सटेंडेड होंगे। मेन पर्पज क्या होता है कि जो जिसके लिए अपन सुपाइन पोजीशन अपन देते हैं, तो मेन पर्पज आएगा इसके अंदर सुपाइन पोजीशन का सबसे पहले कंफर्ट पोजीशन के लिए, जैसे कि पेशेंट वहाँ पे कंफर्ट फील करे। उसके बाद में मेल कैथेटराइजेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं सुपाइन पोजीशन। यदि आप लोग कैथेटराइजेशन आप लोग कर रहे हो तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे सुपाइन पोजीशन अपन देंगे। कोई सर्जिकल एग्जामिनेशन अपन कर रहे हैं, जैसे एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन के अंदर अपन सर्जिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन सुपाइन पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। वाइटल साइन अपन चेक कर रहे हैं उसके लिए भी अपन सुपाइन पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मेन पर्पज़ हो गया जैसे कंफर्ट पोजीशन के लिए हो गया, कंफर्ट फील करवाने के लिए, मेल कैथेटराइजेशन के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, सर्जिकल एंटीरियर के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, और मेनली वाइटल साइन के लिए अपन सुपाइन पोजीशन का यूज़ किया जाता है। देन आता है अपने पास डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। तो डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे कि नी फ्लेक्स्ड होती है, सुपाइन पोजीशन रहेगी लेकिन नी क्या रहेगी उसके अंदर फ्लेक्स रहेगी, तो वो पोजीशन अपने पास कौन सी होगी, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन।
इसका जैसे कि मेनली क्या होता है कि जैसे फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए ये अपन यूज़ करते हैं, रेक्टल या वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपन डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास होगी डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, जिसके अंदर नी फ्लेक्स्ड रहेगी और जैसे कि सुपाइन पोजीशन रहेगी उसके साथ अपन बोल सकते हैं नी क्या रहेगी वहाँ पे फ्लेक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो वो कंडीशन होगी अपने पास डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। मेनली क्या होता है फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए अपन यूज करते हैं। देन अपन जो अब नेक्स्ट पोजीशन रहेगी वो होगी अपने पास प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होती है, इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो क्या रहेगा, एब्डोमिनल के बल वहाँ पे लेटता है, मतलब जो हेड होता है वो वन साइड टर्न रहेगा प्रोन पोजीशन के अंदर, मतलब उल्टा अपन जो भी पर्सन होता है जो पेशेंट होता है वो उल्टा लेटता है, मतलब पेट के बल या एब्डोमिनल के बल वहाँ पे वो लेटेगा। मेन पर्पज क्या होता है, जैसे कि कोई भी अपन जैसे कि बैक पोर्शन का वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं या एग्जामिनेशन अपन कर रहे हैं तो उसके लिए अपन प्रोन पोजीशन देते हैं। अपन इसके अंदर प्रोन पोजीशन के अंदर अपन ने देखा कि मेन पर्पज क्या रहेगा कि एग्जामिनेशन जैसे कि जो मेनली जो बैक पोर्शन होता है वहाँ पे आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे अपन प्रोन पोजीशन का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अपन लेके चले कि जैसे रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है या कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है तो अपन वहाँ पे प्रोन पोजीशन पेशेंट को अपन नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया कि पहले उसको एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है और प्रोन पोजीशन के अंदर क्या होता है पेशेंट एब्डोमिनल के बल वहाँ पे वो लेटता है। ठीक है, तो ये अपने पास थी प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट आता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो कैसे जो लाइज ऑन लेफ्ट साइड, मतलब पेशेंट लेफ्ट साइड में वो क्या करेगा वहाँ पे लेटता है, तो लाइज ऑन लेफ्ट साइड। तो मेन पर्पज क्या होता है, जैसे कि रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए अपन जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज़ किया जाता है या कोई रेक्टल टेम्परेचर अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन अपन दे सकते हैं। तो जैसे कि जो कि रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज़ किया जाता है। तो मेन पर्पज़ हो गया कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती क्या है कि जो लाइज ऑन लेफ्ट साइड जो पेशेंट होता है उसको अपन क्या करेंगे वहाँ पे साइड लाइन पोजीशन या लेफ्ट साइड में क्या करेगा वहाँ पे लेटता है। ठीक है, तो वो कंडीशन यदि उसका मेन पर्पज़ रहेगा, जैसे एनीमा आप लोग देते हो, एनीमा के लिए भी आप लोग क्या करोगे वहाँ पे लेफ्ट लेटरल पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं, पेशेंट को वहाँ पे लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे यदि आप लोग एनीमा दे रहे हो। एनीमा देते क्यों है, क्योंकि एनीमा जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसी जो कंडीशन है उसको रिड्यूस करने के लिए अपन वहाँ पे एनीमा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। नेक्स्ट होता है सिम्स पोजीशन, या इसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर भी अपन इसको काउंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट प्रोन पोजीशन के अंदर रहता है लेकिन साइड लाइन पोजीशन रहेगी, मतलब साइड लाइज ऑन लेफ्ट साइड विथ प्रोन पोजीशन। जैसे कि इसके अंदर वो क्या रहेगा कि वहाँ पे 45 टू 90 डिग्री का वहाँ पे जो कि लेफ्ट लेटरल वहाँ पे पोजीशन वो एंगल बनाएगा, मतलब प्रोन पोजीशन के साथ ही वो क्या करेगा लेफ्ट साइड के अंदर वो टर्न करेगा। तो वो कंडीशन होगी अपने पास सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसके अंदर मेन पर्पज़ रहेगा यदि रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए और एनीमा देने के लिए, तो मेन पर्पज़ रहेगा इसके अंदर रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन और एनीमा के लिए अपन क्या करेंगे वहाँ पे सिम्स पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं। देन आता है अपने पास फाउलर पोजीशन। इस फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होता है पेशेंट के हेड को एलिवेट किया जाता है, कितनी डिग्री पे 40 डिग्री टू 60 डिग्री पे। ठीक है, कि जैसे कि जो सुपाइन पोजीशन अपन दे रहे हैं तो उसके अंदर पेशेंट के हेड को क्या किया जाएगा वहाँ पे एलिवेट किया जाएगा। इसके अंदर दो कंडीशन होते हैं फाउलर पोजीशन के अंदर, हाई फाउलर पोजीशन और होती है सेमी फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन के अंदर अपन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं कि जो हेड को एलिवेट करते हैं तो 90 डिग्री पे अपन हेड को एलिवेट करते हैं, लेकिन सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर अपन 30 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं हेड को एलिवेट करते हैं। मेनली पर्पज क्या होता है, जैसे कि डिस्निया वगैरह को रिलीव करने के लिए, टेंशन को रिलीव करने के लिए, और आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर के जो कंडीशन के अंदर भी अपन वहाँ पे क्या करते हैं अपन फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। यदि थाई मसल्स वगैरह या बैक को रिलैक्स करने के लिए भी अपन वहाँ पे फाउलर पोजीशन देते हैं। तो फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होता है, 2 टाइप्स की पोजीशंस हो गई इसके अंदर, हाई फाउलर पोजीशन और सेमी फाउलर पोजीशन। तो उसके अंदर क्या करते हैं हाई फाउलर पोजीशन के अंदर अपन 90 डिग्री का वो हेड को अपन एलिवेट करते हैं तो वो करेगा अपन 90 डिग्री पे, और सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर अपन हेड को एलिवेट करते हैं 30 डिग्री पे।
पर्पज अपन ने देख ही लिया कि डिस्निया वगैरह को रिलीव करने के लिए, या जैसे बैक रेस्ट वगैरह के लिए, या थाई मसल्स वगैरह को रिलैक्स करने के लिए अपन यहाँ पे फाउलर पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट आगे कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो कार्डियक टेबल होती है उसके अंदर अपन वहाँ पे क्या करते हैं, हेड डाउन कर लेते हैं। हेड डाउन कर लेंगे वहाँ पे कार्डियक टेबल जो कार्डियक पोजीशन प्रिस्क्राइब अपन करते हैं। तो कार्डियक पोजीशन कौन सी होगी कि इसके अंदर हेड को क्या किया जाता है, वहाँ पे डाउनवर्ड किया जाता है विथ टेबल के ऊपर। ठीक है। मेन पर्पज क्या होगा कि सीवियर डिस्निया वगैरह की कंडीशन होगी या कार्डियक प्रॉब्लम हो रखी है, तो कार्डियक प्रॉब्लम के लिए अपन वहाँ पे कार्डियक पोजीशन अपन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आती है टेंडलबर्ग पोजीशन। टेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर क्या होता है कि हेड को डाउनवर्ड, हेड और जो लेग होते हैं वो क्या रहेंगे, अपवर्ड रहते हैं। मेनली जैसे कि हेड को डाउनवर्ड किया जाता है 30 to 40 डिग्री एंगल पे। मतलब टेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर क्या होगा कि जैसे कि जो हेड होता है वो डाउनवर्ड होता है और लेग वाला जो पोर्शन होता है वो क्या रहेगा, एलिवेट रहेगा, ऊपर रहेगा। पर्पज क्या होते हैं कि जैसे पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए, हाइपोटेंशन की कंडीशन या शॉक की कंडीशन में अपन वहाँ पे टेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। या जैसे कि नॉर्मली अपन लेके चलें कि जैसे कि इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं वो होते हैं जैसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब अपन वहाँ पे टेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देते, क्योंकि हेड को अपने को डाउनवर्ड लेना होता है। या कोई हेड इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी है या स्पाइनल इंजरी हो रखी है, तो उस टाइम अपन टेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देते। नेक्स्ट आता है अपने पास रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। तो टेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर तो हेड को डाउनवर्ड लिया था, लेकिन रिवर्स के अंदर क्या करेंगे अपन, हेड को एलिवेट कर देंगे और फुट पोर्शन है उसको अपन डाउनवर्ड ले लेंगे। मेन पर्पज होता है GERD की, जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन वहाँ पे रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। GERD के अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जो कंटेंट होते हैं वो क्या होंगे, वहाँ पर रिफ्लेक्स वापस बैकफ्लो हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन के अंदर क्या होता है कि बैक सुपाइन होता है, बैक सुपाइन, हिप एंड नी फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री। चीज़ों की नी क्या होती है वहाँ पे फ्लेक्स की जाती है, फ्लेक्स्ड होती है 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है। बैक जैसे कि नॉर्मल सुपाइन पोजीशन के अंदर अपन रहते हैं, लेकिन क्या होता है नीज वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और जो फुट वगैरह होते हैं, फिट होते हैं, वो क्या होता है स्ट्रिपर्स के अंदर क्या पे वहाँ पे फिक्स किए जाते हैं। तो वो कंडीशन होगी अपने पास लिथोटोमी पोजीशन। मेन पर्पज क्या होता है, जैसे गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, यूरिनरी सर्जरी के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी अपन वहाँ पे क्या करते हैं, लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। देन आता है इसके अंदर नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट प्रोन ऑन नी एंड चेस्ट, मतलब जो प्रोन पोजीशन होती है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे नी और चेस्ट के बल वहाँ पे पेशेंट लेटता है। ठीक है। जैसे जिसके अंदर मेनली रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया या वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपन नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट होती है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन क्या होती है, जैसे कि कोई भी पर्सन हो सुपाइन रहता है विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, नेक क्या रहेगी वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन होती है। ठीक है। रोज पोजीशन के अंदर मेन पर्पज होता है टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर। टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर अपन क्या करते हैं, वहाँ पे रोज पोजीशन देते हैं। तो ये अपन ने मेनली यहाँ पे कंप्लीट पता कि कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। एक जैसे कोई भी पर्सन है वहाँ पे, जैसे कोई भी पेशेंट की कंडीशन, आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन जैसे वेजाइनल एग्जामिनेशन हो गया या जैसे रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया, जैसे कि या आप लोग वहाँ पे पेल्विक एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो उसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन के अंदर अपन मेनली कौन कौन सी पोजीशंस देते हैं, तो वो पोजीशन अपन ने इसके अंदर पढ़ी है। ठीक है। कि जैसे कौन कौन सी कितने टाइप्स की पोजीशंस होगी, पोजीशंस के बारे में अपन ने 1 by 1 अपन ने देख लिया। ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।